लगभग 10 साल पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जन धन अकाउंट ने ऐसे लोगों को भी बैंक से जोड़ दिया है जिनका कभी बैंक में अकाउंट ही नहीं खुला था। 10 साल पहले से मामूली कदम माना जा रहा था, लेकिन इन अकाउंट के बड़े फायदे आज देखने को मिल रहे हैं। ये केवल बैंक अकाउंट नहीं है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। इससे न केवल आम आदमी को लाभ हो रहा है, बल्कि सरकार भी हर साल करोड़ों रुपए की बचत कर रही है। अब जनधन अकाउंट अपने नए रिकॉर्ड को लेकर चर्चा में है। क्या है ये नया रिकॉर्ड, क्या है जनधन अकाउंट के फायदे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल प्रधानमंत्री जनधन योजना ने रिकॉर्ड जमा राशि और 55 करोड़ से ज्यादा अकाउंट के साथ नया मुकाम हासिल कर लिया है। स्कीम की शुरुआत आम लोगों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के मकसद से की गई थी, जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड, ब्याज और डीबीटी के जरिए सरकारी स्कीम का सीधा लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऐलान 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया था। स्कीम की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। स्कीम का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना था। यही कारण था कि इसमें बिना किसी न्यूनतम बैलेंस वाले बैंक अकाउंट्स खोले जा सकते थे। हाल ही में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 10 सालों में स्कीम के अंतर्गत रिकॉर्ड अकाउंट खोले गए हैं, वहीं रिकॉर्ड जमा राशि जमा की गई है। 9 अप्रैल 2025 तक जनधन अकाउंट में कुल 2,63,145 करोड़ रुपए जमा राशि डिपॉजिट हुई है, जो अब तक का इस अकाउंट का सबसे ऊंचा स्तर है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 55 करोड़ 28 लाख जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं। इनमें से 37 करोड़ 98 लाख से ज्यादा खातों में रुपे डेबिट कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। पिछले साल जहां अप्रैल 2024 तक इन अकाउंट्स में 2,34,997 करोड़ जमा थे, वो अब बढ़कर 2,63,145 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इस बढ़ोतरी से पता चलता है कि लोग अब इन अकाउंट का इस्तेमाल केवल सब्सिडी पाने के लिए नहीं, बल्कि सेविंग्स करने और डिजिटल फाइनेंशियल गोल हासिल करने के लिए भी कर रहे हैं। अब बात इससे मिलने वाले फायदे की करते हैं। इस योजना में किसी अकाउंट होल्डर को एक सामान्य सेविंग अकाउंट से ज्यादा लाभ मिलता है। यही कारण था कि इस स्कीम के तहत जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, उनके लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवाने की सुविधा शुरू की गई थी। पीएम जनधन योजना के तहत खुलने वाले अकाउंट में हर व्यक्ति को एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट मिलता है, जिसमें 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जाती है। इसके साथ ही फ्री में रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। पीएम जनधन योजना अकाउंट में जमा राशि पर 3 से 4% की दर से ब्याज भी मिलता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में बैंक अकाउंट्स पर अकाउंट होल्डर्स की संख्या 35.15 करोड़ पहुंच गई है। वहीं शहरों और मेट्रो इलाकों की बात करें तो पीएम जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स की संख्या 30 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। वहीं महिला जनधन खातों की संख्या कुल जनधन खातों का 55% है। इसके अलावा महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में करीब 29.37 करोड़ रुपए जमा है, जिससे साफ है कि स्कीम में न सिर्फ शहरी लोगों ने, बल्कि ग्रामीण और सेमी अर्बन लोगों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये आंकड़े खुद इस योजना के सफल होने की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी कई सोशल सिक्योरिटी योजना भी शुरू की हुई है। इन योजनाओं में भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। पीएम जनधन योजना न केवल सरकार के लिए सुपरहिट साबित हुई है, बल्कि आम लोगों के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित हो रही है। पीएम जनधन के तहत फ्री में अकाउंट खुलता ही है, साथ जिस वजह से आम रेहड़ी पटरी वाले बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं और आप आसानी से यूपीआई के माध्यम से उन्हें भुगतान कर पाते हैं। देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने में भी इस योजना का बड़ा हाथ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।